हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे एमबीआरएफ के बारे में। तो एमबीआरएफ हमारा कहाँ पे रहता है, इसका काम क्या होता है, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो हमारा एमबीआरएफ एक क्या है ना, ये एक ब्लोअर है। तो ये ब्लोअर क्या करता है, हमारा जो आरएफ रेजिस्टेंस लगा रहता है लोको में, ये लोको में आरएफ रेजिस्टेंस को ठंडा करता है। तो आरएफ रेजिस्टेंस हमारा किस लिए दिया जाता है, हम लोग एमपी से जब रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लेते हैं आरबी, तो आरबी के टाइम क्या होता है, हमारा ट्रैक्शन मोटर पावर जनरेट करता है। हम लोग जब नॉर्मली ट्रैक्शन में नॉच बढ़ाता है घटाता है, तब ट्रैक्शन मोटर में हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, ट्रैक्शन मोटर में पावर सप्लाई देते हैं। बट आरबी के टाइम हमारा क्या होता है, ट्रैक्शन मोटर हमारा पावर जनरेट करता है। तो पावर जो जनरेट करता है वो आरएफ रेजिस्टेंस में भेजता है। वो आरएफ रेजिस्टेंस में भेजने के बाद क्या करेगा, वो आरएफ रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब करेगा वो पावर को, एंड आरएफ रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा। तो ये आरएफ रेजिस्टेंस को ठंडा करने के लिए ये एमबीआरएफ उसके साथ लगा रहता है। तो एमबीआरएफ ये ब्लोअर आरएफ रेजिस्टेंस को ठंडा करता है, इसीलिए इसका नाम हो गया एमबीआरएफ। तो हमारा लोको में, एक कॉन्वेंशनल लोको में ये एमबीआरएफ लगा रहता है। तो ये आरएफ को ठंडा करने के लिए जो एमबीआरएफ है, ये दो प्रकार का होता है। एक एसी एमबीआरएफ होता है, एक डीसी एमबीआरएफ होता है। तो हमारा लोको में एसी एमबीआरएफ कहाँ पे लगा रहता है, डीसी एमबीआरएफ कहाँ पे लगा रहता है। तो ये एमबीआरएफ हमारा लोको में HT1 कंपार्टमेंट में लगा रहता है। तो HT1 कंपार्टमेंट कहाँ पे रहेगा, मान लीजिए ये लोको है, तो लोको का ये कैब 1 हो गया, ये कैब 2 हो गया, ये हो गया हमारा मोटर चेस्ट नंबर 1, उसके बाद हो गया HT1, इसके बाद हो गया HT2, उसके बाद हो गया HT3, एंड ये हो गया मोटर चेस्ट नंबर 2, और ये कैब 1, ये हो गया कैब 2। तो इसमें रहेगा ये एमबीआरएफ HT1 में। तो ये एमबीआरएफ दो प्रकार का है, डीसी एमबीआरएफ एंड एसी एमबीआरएफ। तो डीसी एमबीआरएफ का मीन्स हो गया ये डीसी से चलता है, 110 वोल्ट डीसी से। एंड एसी एमबीआरएफ का मतलब हो गया वो आरनो और 3 फेज जो बन रहा है उसी से चलेगा। ठीक है, 3 फेज सप्लाई से। तो डीसी एमबीआरएफ हम लोग जानते हैं, जो डीसी एमबीआरएफ है वो हमारा आरनो लोको में रहता है। एंड जो एसी एमबीआरएफ लगा रहता है वो हमारा स्टैटिक इन्वर्टर लोको में रहेगा, एसआईबी लोको में रहेगा। तो डीसी एमबीआरएफ हमारा आरनो लोको में रहेगा। तो ये डीसी सप्लाई कहाँ से मिलेगा इसको, क्योंकि हम लोग जानते हैं कन्वेंशनल लोकोमोटिव में जो ट्रैक्शन मोटर रहता है वो टीएम हमारा डीसी मोटर होता है। तो डीसी मोटर होने के लिए उसको डीसी बना के हम लोग देते हैं। तो हम लोग जब रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लेते हैं, तो ब्रेकिंग के टाइम क्या होता है, ये डीसी एमबीआरएफ को सप्लाई मिलते हैं TM1 से, ट्रैक्शन मोटर 1 के वो आर्मेचर से इसको हमारा पावर सप्लाई मिलते हैं। क्योंकि हमारा आरबी के टाइम क्या होता है, जब हम लोग आरबी यूज़ करता है तब हमारा ये डीसी सीरीज मोटर बोलता है। तो डीसी सीरीज मोटर क्यों बोलता है ट्रैक्शन मोटर को, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर का अंदर का जो आर्मेचर होता है, ठीक है, ये आर्मेचर है, और उसके बाहर जो है वो है गया फील्ड। तो इसके आर्मेचर एंड फील्ड सीरीज में कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर। तो इसका फील्ड एंड आर्मेचर क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट रहेगा। बट आरबी के टाइम क्या होता है, जो 6 ट्रैक्शन मोटर है उसका सभी का फील्ड, ये फील्ड ट्रैक्शन मोटर का एक साथ जुड़ा रहेगा। तो मान लीजिए क्या होगा, देखिए ये हमारा ट्रैक्शन मोटर का फील्ड है, ठीक है, 6 ट्रैक्शन मोटर का हमारा फील्ड हो गया, और उसका आर्मेचर मान लीजिए ये आर्मेचर हो गया। तो क्या होगा, आरबी के टाइम
ये सभी का जो फील्ड रहेगा एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा और हर एक का जो आर्मेचर रहेगा वो आरएफ रेजिस्टेंस के साथ जुड़ेगा, आरएफ रेजिस्टेंस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो आरएफ रेजिस्टेंस में क्या करेगा, वो जब आरबी लेते हैं तब ये आर्मेचर से सप्लाई हमारा आरएफ रेजिस्टेंस में जाएगा और आरएफ रेजिस्टेंस वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आरएफ रेजिस्टेंस गर्म होगा। इसीलिए हम लोग इसको ठंडा करने के लिए एमवीआरएफ को लगाता है। तो हमारा लोको में जब हमारा आरबी यूज़ किया तब क्या हो रहा है, ये ट्रैक्शन मोटर 1 से पावर सप्लाई जा रहा है डीसी एमवीआरएफ होने से। आर्नो लोको में हमारा डीसी एमवीआरएफ लगा रहता है, तो इसको डीसी सप्लाई मिलता है ट्रैक्शन मोटर 1 के आर्मेचर से। बट एसी एमवीआरएफ हमारा लगा रहता है एसआईबी लोको में। तो एसआईबी लोको में क्या होता है, वो एसआईबी से एसी सप्लाई लेके एमवीआरएफ को चलाता है। तो डीसी एमवीआरएफ के लिए हमारा कोई भी कॉन्टेक्टर नहीं रहेगा, बट एसी एमवीआरएफ के लिए हमारा C108 एक कॉन्टेक्टर रहेगा। तो जब C108 हमारा क्लोज होगा तभी ये एसी एमवीआरएफ चलना शुरू करेगा। तो ये लेगा एसआईबी यूनिट से सप्लाई, जो कि ना एसी लेगा, और ये भी काम सेम ही करेगा, वो आरएफ रेजिस्टेंस को ठंडा करेगा। बट किसी किसी लोगों में हमारा ये एमवीआरएफ नहीं लगा रहेगा, क्योंकि वो लोगों का जो आरएफ रेजिस्टेंस रहेगा वो आरएफ रेजिस्टेंस हमारा लोगों का ऊपर में जो रूप रहेगा वो रूप में लगा रहेगा। तो रूप में लगाने से क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक एयर से वो ठंडा होगा। ठीक है, उसके लिए कोई ब्लोअर का देना ज़रूरत नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक एयर से ठंडा होगा, तो रूप माउंटेड डीबीआर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए एमवीआरएफ भी नहीं रहेगा और C108 भी नहीं रहेगा जब हमारा आरएफ रेजिस्टेंस लोगों का रूप में लगा रहेगा। बट हमारा रूप में नहीं है, HT1 कंपार्टमेंट में आरएफ रेजिस्टेंस को ठंडा करने के लिए एमवीआरएफ लगा रहेगा। तो आर्नो लोको होगा तो उसके डीसी एमवीआरएफ देगा, एंड एसआईबी लोको होगा तो उसमें एसी एमवीआरएफ देगा, और इसके लिए हमारा कॉन्टेक्टर C108 भी रहेगा। बट किसी किसी लोको में ये जो आर्नो लोको में किसी लोको में हमारा एसी एमवीआरएफ भी दिया जाता है। तो हमारा आर्नो लोको में तो हम लोग जानते हैं डीसी एमवीआरएफ रहता है, बट किसी किसी लोको में हमारा आर्नो में भी एसी एमवीआरएफ लगा रहता है। तो एमवीआरएफ लगा रहने से क्या होगा, आर्नो लोको एसी एमवीआरएफ है, तो इसीलिए इसमें भी हमारा C108 कॉन्टेक्टर रहेगा। तो C108 जब कॉन्टेक्टर क्लोज होगा तब एसी एमवीआरएफ चालू होगा। तो हम लोग जब रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लेते हैं तो हम लोग नॉच 15 नॉच तक हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। 16 नॉच जब हो जाता है तब क्या होगा, हमारा ऑटो रिग्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग आरबी को 15 नॉच तक चलाता है तो एमवीआरएफ भी चलेगा उसी टाइम, और हमारा आरएफ रेजिस्टेंस को ठंडा करेगा। तो एमवीआरएफ सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए इसको जांच करने के लिए हमारा एक रिले रहेगा जिसको बोलते हैं हमारा QVRF। तो QVRF हो गया हमारा एमवीआरएफ का रिले, और इसका एसी होगा तो इसका कॉन्टेक्टर हो जाएगा C108, और एसी होगा तो एसआईबी यूनिट से, और एसी एमवीआरएफ हमारा आर्नो में लगा रहेगा तो भी वो आर्नो से पावर सप्लाई लेगा, और डीसी एमवीआरएफ होगा तो ये TM1 का आर्मेचर से पावर सप्लाई लेगा। और ये आर्नो का एसी एमवीआरएफ चालू होगा हमारा क्या MP रहता है। लोको में हम लोग क्या MP से ट्रैक्शन भी लेता है इस तरफ घुमाने से, और इस तरफ घुमाने से हमारा आरबी रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लेते हैं, और इस तरफ ट्रैक्शन लेते हैं। तो आरबी के हमारा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे P है, तो 0 से P जाने के बाद हमारा क्या होगा, ये एमवीआरएफ चलना शुरू होगा, क्योंकि ये 0 से P आने से हमारा C108 क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो जाने से हमारा एमवीआरएफ चलना शुरू कर देगा। और ये एमवीआरएफ के लिए
हमारा लोगों में ये जो MBRF लगा है, तो ये MBRF हम लोग चल रहे कि नहीं, ये इसके लिए एक सिग्नलिंग लैंप है। तो हमारा जो पायलट लैंप रहता है, तो पायलट लैंप में हमारा एक लैंप रहेगा LSDBR। तो LSDBR हमेशा जला रहेगा, ठीक है। ये नॉर्मली ये ग्लो करेगा, बट ये एक्सटिंग्विश होगा कब ना, जब MBRF चालू होगा। जब MBRF चलना शुरू कर देगा तब ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो हम लोग इसको देख के बता सकता है जो MBRF हमारा चालू हुआ कि नहीं। तो ये जब हमारा बुझ जाएगा तब हमारा MBRF चालू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशनल लोगों में लगा हुआ MBRF का काम। एंड MBRF हमारा कितना प्रकार का होता है एंड कौन सा टाइप किस लोगों में लगा रहता है, ये सारा चीज़ हमारा इस वीडियो में डिस्कस किया। तो ये वीडियो देख के अब लोग को समझ आया गया होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ।